कल हमने एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ा इन द बेस ऑफ हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन ग्रुप। आज हमारा एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जो है एल्किल हैलाइड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तीसरा होता है तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें से पहले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बन को समझना होगा। प्राथमिक कार्बन क्या होता है? जब किसी कार्बन पे, माना कार्बन है CH4 तो या CH3 क्लियर। जब किसी कार्बन पे, माना ये कार्बन है, इस पे एक कार्बन समूह जुड़ा होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, मतलब एक कार्बन, ये कार्बन है ना, इसमें ओनली एक कार्बन अन्य जुड़ा है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। और या ये भी जो ओनली, जिसमें क्या ओनली एक कार्बन होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन। क्लियर। उसी तरह सेकेंडरी कार्बन क्या होता कहते हैं कि जब किसी कार्बन, माना ये कार्बन है, इसमें दोनों ओर CH3 और CH3, ठीक, और H, जब किसी कार्बन पे दो कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु ये जुड़ा है, एक कार्बन परमाणु ये जुड़ा है ना, इसे क्या कहेंगे? द्वितीयक कार्बन। देखो हमने प्राथमिक कार्बन में क्या कहा, देखो माना ये CH3 है, क्लियर, CH2 है, CH2 है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कार्बन ये है ना, ये प्राथमिक कार्बन, इसमें कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं? देखो एक ही जुड़ा है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ओनली ये वाला कार्बन परमाणु जुड़ा है, ना कि ये वाला, ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, तो प्राथमिक कार्बन होगा। यहाँ पे ये कार्बन जो होता है ये होता है सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन पे दो अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, है? एक ये है, एक ये है। देखो 1 डिग्री ये भी है, ये 1 डिग्री है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन समूह ये है ना, और ये सेंटर का है, तो इस पे दो कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कार्बन। अब देखो यहाँ पे अगर माना हमने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे भी हमारा जो ये वाला कार्बन है, ये वाला, इस पे कितने कार्बन परमाणु जुड़े हैं? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ओनली दो कार्बन जुड़े हैं ना, तो ये भी क्या है? द्वितीयक कार्बन होगा, ना कि देखो हमें ऐसे काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5, ये नहीं। देखो इस कार्बन पे देखो इसमें कितने हैं? एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इसे भी क्या है? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। क्लियर। इसके बाद है तृतीयक कार्बन। अब देखो तृतीयक कार्बन, जब एक कार्बन परमाणु पे तीन अन्य कार्बन समूह जुड़े होते हैं, जैसे एक CH3 CH3 और, तो देखो इस कार्बन पे देखो कितने कार्बन समूह जुड़े हैं? 1 2 और 3, इसे क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। क्लियर। अब होता है चतुष्टक कार्बन। चतुष्टक, जब एक कार्बन पे 4 कार्बन समूह जुड़े होते हैं, CH3 क्लियर, ठीक, इसे क्या कहेंगे? देखो एक कार्बन है ना, इसमें 1 2 3 4, तो चतुष्टक कार्बन कौन है इसमें? ये वाला, ये क्या है? 4 डिग्री कार्बन है ना। 1 डिग्री कार्बन कौन है इसमें? ये 1 डिग्री है ना, क्योंकि इसमें ओनली एक ही जुड़ा है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। इस प्रकार से हमें पता लग गया है कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और चतुष्टक कार्बन क्या होता है। अब इस आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या होता है। क्लियर। अब देखो एल्किल हैलाइड हमने कल बताया था कि जब एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। लेकिन हम इनके क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें क्या होता है? प्राथमिक कार्बन पे, माना ये है CH3 है ना, या CH2, ये प्राथमिक कार्बन है क्योंकि इसमें क्या है? ओनली एक कार्बन परमाणु जुड़ा है ना। जब प्राथमिक कार्बन पे हमारा हैलोजन जुड़ा होता है, हैलोजन मीन्स X, ठीक, तो इसमें हैलोजन के आधार पर है। जब हैलोजन क्या है? प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा होता है उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, है ना। ये हमने पहले बताया था ना, प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं? वह कार्बन जिसमें एक कार्बन समूह जुड़ा होता है ना।
और जब हेलोजन हमारा प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा होता है, और हेलोजन जो क्या होते हैं 17 वर्ग के तत्व। वर्ग के तत्व कौन से? फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। क्लियर? इनमें से कोई भी जुड़ेगा, है ना। जब इनमें से कोई भी एक तत्व क्या है प्राथमिक कार्बन पे जुड़े होता है, उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो हमारी प्राथमिक एल्किल हैलाइड की परिभाषा से क्या हो गई कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा होता है उसे कहते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि वह एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन पे जुड़ा होता है, माना ये है CH3 CH और CH3। क्लियर? अब देखो ये है हमारा प्राथमिक कार्बन, है ना, ये भी प्राथमिक कार्बन है, जबकि ये क्या है द्वितीयक कार्बन, है ना। तो जब हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन पे जुड़ेगा, माना X जो हमारा यहां पे जुड़ेगा, द्वितीयक कार्बन पे जुड़ेगा, है, उसे कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड, है ना। जब हेलोजन क्या है द्वितीयक कार्बन पे जुड़ेगा उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड ऐसे हो सकता है CH CH3 और CH3 हो सकता है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि इस कार्बन पे भी क्या है एक कार्बन परमाणु ये है, एक ये है, तो ये द्वितीयक कार्बन है, और द्वितीयक कार्बन पे हमारा अगर X जुड़ गया तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक, X मींस क्या होता है यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन मतलब Cl हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। अब आता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। वह एल्किल हैलाइड, अब माना जो पहले तृतीयक कार्बन बनाना पड़ेगा हमें CH3CH3CH3। इस कार्बन पे एक कार्बन परमाणु ये है, एक कार्बन परमाणु ये है, एक कार्बन परमाणु ये है, 3 परमाणु है, इसके बाद तृतीयक कार्बन हो गया। क्लियर? ये वाला। ठीक, और जब हमारा हेलोजन तृतीयक कार्बन पे जुड़ता है, जब हेलोजन क्या है तृतीयक कार्बन पे जुड़ता है उसे क्या कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब हम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड के एग्जांपल पढ़ेंगे। देखो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, क्यों? क्योंकि ये क्या है प्राथमिक कार्बन है, और जब हेलोजन हमारा क्या है प्राथमिक कार्बन पे जुड़ रखा है तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ये क्या होगा, ये भी हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड में आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा कार्बन है ना ये प्राथमिक कार्बन है, जबकि यहाँ पे कार्बन कितने 2 है, लेकिन इस कार्बन पे ओनली एक कार्बन समूह जुड़ा है ना, तो ये भी क्या है, और इस प्राथमिक कार्बन पे हमारा हेलोजन जुड़ा है, इसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। ये भी हमारा प्राथमिक एल्किल हैलाइड होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेलोजन है यहाँ पे हेलोजन ये भी प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा है, क्योंकि देखो ये प्राथमिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे ओनली एक कार्बन समूह जुड़ा होता है, हम इनको काउंट नहीं करते हैं जो श्रृंखला में है, हम इस कार्बन की बात करते हैं कि इस कार्बन पे कितने अन्य कार्बन समूह जुड़े होते हैं, उसके आधार पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। इसको अल्फा कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ठीक, अगर आगे पढ़ोगे आप आगे इसको क्या अल्फा कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, अब आए द्वितीयक हेलोजन, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है? वह एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन क्या है द्वितीयक कार्बन पे जुड़ा होता है। अब द्वितीयक कार्बन क्या है हमारा ये वाला। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पे एक कार्बन समूह ये है और एक कार्बन समूह ये है, अतः इसमें क्या है 2 कार्बन समूह जुड़े होते हैं, इसलिए इसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और द्वितीयक कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। उसी प्रकार हमारे ये है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है एक कार्बन समूह ये जुड़ा है, एक कार्बन समूह ये जुड़ा है, चाहे ये कार्बन समूह कितनी भी लंबी हो जाए CH2 CH2 CH3, लेकिन ये हमारा क्या है द्वितीयक ही कार्बन रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने देखना है इसमें एक ही तो है, इधर से एक ही है, ये जो अन्य है इस पे जुड़े हैं ना कि इस पे। ठीक है, हमने ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि लंबी चेन देख रहे हैं हमें काउंटिंग नहीं करेंगे, हमें देखना है इस कार्बन पे ओनली एक तो ग्रुप ये वाला जुड़ा है ना, एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है, तो ओनली एक कार्बन ये जुड़ा है एक कार्बन ये जुड़ा है, इसलिए द्वितीयक कार्बन है। और द्वितीयक कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ता है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहाँ पे देखो यह है तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसमें इस कार्बन पे 3 कार्बन समूह जुड़े हैं, तो 3 डिग्री कार्बन होगा, और 3 डिग्री कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ेगा तो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। अगर माना इस पे CH2 CH3
या CH2 CH3 CH2 CH3 इस प्रकार से चेन बनती है। तो ये क्या होगा, 3 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो ये अन्य जुड़े हैं ना, ये अन्य ये इन कार्बन पे जुड़े हैं, है ना, जबकि ये क्या है 3 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसमें क्या है ओनली एक कार्बन समूह जुड़ा है। ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन समूह ये है, एक कार्बन समूह ये है। और ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसमें एक कार्बन समूह तो ये है, एक ये है, एक ये है। तो तृतीयक कार्बन पे अगर हमारा हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसके बाद हम देखेंगे एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइड अब हम देखेंगे इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम, कि इन तीनों में कौन ज्यादा क्रियाशील एल्किल हैलाइड है। अब देखो एल्किल हैलाइड सबसे अधिक, तृतीयक एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है, द्वितीयक उसके बाद और प्राथमिक। इस प्रकार से हमारा एल्किल हैलाइड के क्रियाशीलता क्रम है। लेकिन क्यों, हमने देखा है कि एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है, माना ये है यहाँ पे, हाँ यहाँ के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन है। जो एल्किल समूह क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और अब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो स्वतः ये ज्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि वो दूसरे को दे देगा इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें क्या है, एक कार्बन समूह है, इसमें क्या है 2 एल्किल समूह है, और इसमें क्या है 3 एल्किल समूह। तो जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ रही है, उससे क्या इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण की क्षमता बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन की प्रतिकर्षण मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा Cl है, क्लियर, यहाँ पे हमारा कार्बन है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण में हमने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर प्रतिकर्षित करना है, ठीक। अब जैसे एक कार्बन था, है ना, तो कम फोर्स डाला था, उसके बाद जैसे कार्बन संख्या बढ़ रही थी, जैसे कार्बन संख्या बढ़ रही थी, वो ज्यादा फोर्स कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा था। अब देखो ये तृतीयक जो एल्किल हैलाइड है, इसमें ज्यादा कार्बन समूह है, ज्यादा एल्किल समूह है, तो ये ज्यादा क्या है प्रतिकर्षित करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा तो ये क्या है अधिक क्रियाशील होगा, क्लियर। इसी प्रकार से हमें पता लग जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड में तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है। अब आते हैं क्रियाशीलता के बाद आता है स्थायित्व क्रम, स्टेबिलिटी, स्थायित्व। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम समय तक स्थायी रहेगा। क्यों, क्योंकि जो चीज ज्यादा क्रियाशील होगा जल्दी क्रिया करके अपनी स्थायित्व को खो देगा, है ना, अपनी स्थायित्व को खो देगा। तो क्रियाशीलता का ठीक उल्टा होता है स्थायित्व। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। यहाँ पे हमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अगर हमें क्रियाशीलता क्रम आ गया ना, तो जो ज्यादा, हमें पता है जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो कम स्थायी होता है, क्योंकि जो अधिक क्रियाशील होता है एक ही पोजीशन में बहुत कम देर तक स्थायी रह सकता है, और जो कम क्रियाशील होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि कम से कम क्या, अधिक से अधिक क्या, एक ही स्थिति में रह सकता है। बस, तो क्रियाशीलता का उल्टा स्थायित्व क्रम होगा। और ये कंप्यूटेशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इनका सीरीज क्या है।